देखिए कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसमें, क्या है, हमने जो पिछले चैप्टर पढ़े से उसी से रिलेटेड। ए पार्टिकल मूव अलोंग ए कर्व, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग ए कर्व, एक्स बराबर क्या है टी क्यूब प्लस 1 कॉमा वाई इज इक्वस टू टी स्क्वायर कॉमा जेड इज इक्वस टू 2t प्लस 5, जेड इज इक्वस टू 2t प्लस 5। ठीक है, टी टाइम को डिनोट करता है। तो मुझे क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये दो फाइंड करने हैं। ठीक है, एट टाइम t बराबर 1 पे, पहली बात तो ये फाइंड करना है। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ, इस बात को समझिएगा सर, इन डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन क्या दे रखी है, i प्लस जे प्लस 3 की। पहली बात, आप डायरेक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, आई कैप जे कैप से डिनोट करते हैं। तो पहले डायरेक्शन निकाल लेता हूँ, फिर बात की बात बाद में करेंगे। ए वेक्टर इज इक्वस टू, हमारे पास ए यूनिट वेक्टर निकालता हूँ। ए वेक्टर क्या मान रखा है मैंने, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। तो जब इसकी डायरेक्शन निकालूंगा तो ए कैप होगी, वो क्या होती है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये डायरेक्शन होती है। तो कितनी हो जाएगी, आई प्लस जे प्लस 3k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कितनी आएगी, 1 प्लस 1 प्लस 9। तो ये आ जाएगी आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट ऑफ 11। अब मेरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका पोजीशन इस तरीके का दे रखा है, एक्स वाई जेड कंपोनेंट दे रखे हैं। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और इन डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। तो कंपोनेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले मैं ए निकालूंगा, वेलोसिटी निकालूंगा। वेलोसिटी कितनी होगी, आर कितना है, पहले आर देखते हैं। आर कितना दे रखा है, टी क्यूब प्लस 1 ऑफ आई कैप प्लस टी स्क्वायर ऑफ जे कैप प्लस 2t प्लस 5 ऑफ के कैप दिया है मुझे आर। तो डी आर अपॉन डी टी वेलोसिटी होती है, डायरेक्ट करूँगा तो कितना आएगा, 3t स्क्वायर ऑफ आई कैप प्लस कितना 2t ऑफ जे कैप प्लस 2 ऑफ के कैप, सर ये आएगी। और इसी को मैं डी आर अपॉन डी टी को एट टी बराबर 1 पे निकाल लेता हूँ। टी बराबर 1 पे कह रहा है, कितना आएगा ये, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज वेलोसिटी एट इतना। तो इसका कंपोनेंट कितना होगा सर, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा ना, वो कंपोनेंट कैसे निकालोगे आप, इस तरीके से निकालोगे वेलोसिटी का कंपोनेंट। वेलोसिटी जो आई है डॉट यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन कितनी है, ए कैप। दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना आ जाएगा, फिर आप निकालिए 3i प्लस 2j प्लस 2k, क्योंकि वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ना, कांस्टेंट तभी तो आएगा, डॉट i प्लस जे प्लस 3k अपॉन अंडर रूट ऑफ 11। तो सॉल्व कीजिए इसको, कितना आएगा, ये आएगा 3i डॉट i 1 होता है ना, प्लस 2 प्लस 6, 6 3 9 2 11 बट्टे अंडर रूट 11। तो इससे ये अंडर रूट 11 टाइम कटेगा। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट तो सर अंडर रूट 11 आ गया। वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आ गया वो कितना आ गया, अंडर रूट 11 आ गया। अब इसी तरीके से मुझे किसका निकालना है, इसके एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है। वो तो अब आसान हो गया ना। तो पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा मैं, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा, कितनी आएगी, 6t कैप 6t आई कैप प्लस 2 ऑफ जे कैप आएगी। के तो 0 हो गया, वहाँ टी है नहीं। तो एट आर इज इक्वस टू 1 पे, टी इज इक्वस टू 1 पे इसकी वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी सर, 6 प्लस 6 आई कैप प्लस 2j कैप। तो कंपोनेंट कितना हो जाएगा फिर एक्सेलरेशन का, द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट ए कैप। ये ए कैप ये वाला है जो मैंने मान रखा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ ले लो, ए कैप के साथ ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट मिल जाएगा सर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा ना, कंपोनेंट तभी तो आएगा। कंपोनेंट अभी तो हमने डिफाइन किया था, dx अपॉन dt, और वो कंपोनेंट ही तो थे वो, क्योंकि वो क्या आता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, पार्टिकल मूव कर रहा है किसी पैरामीट्रिक कर्व में। कर्व कैसी है, x बराबर e की पावर माइनस टी और y बराबर a cos 3t और z इज इक्वल टू कितना है आपके पास, b sin 3t, ये z है। ठीक है, तो मुझे क्या डिटरमाइन करना है, एक तो वेलोसिटी डिटरमाइन करनी है, एक एक्सेलरेशन डिटरमाइन करना। पहले केस में वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। सेकंड मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी।
वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड एट टी बराबर 0 पे ये निकालना है सर। कैसे करें? तो पहले तो r लिखिए, r कितना आएगा e की पावर माइनस टी आई कैप प्लस a cos 3t ऑफ j कैप प्लस b sin 3t ऑफ k कैप, दिस इज r। तो dr अपॉन dt निकालिए, यही तो वेलोसिटी आएगी, कितनी हो जाएगी माइनस ई की पावर माइनस टी आई कैप प्लस माइनस आएगा ये माइनस का 3a साइन टी जे कैप प्लस का 3b कॉस 3t, यहाँ भी 3 आएगा ना, ये 3t के कैप। ये तो वेलोसिटी आ गई। t बराबर 0 पे इसकी वैल्यू dr अपॉन dt एट t बराबर 0 पे बताइए कितना आएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस का आई कैप माइनस का ये 0 हो जाएगा, माइनस प्लस का 0 प्लस का 3t 3b के कैप। ठीक है सर, ये खाली जे कैप आएगा, ख़त्म कहानी। ये तो निकालो कह रहा था। इसी प्रकार आप एक्सेलरेशन निकाल सकते। अच्छा, अभी इसका मैग्नीट्यूड भी निकालो कह रहा है ना, टी बराबर 0 पे वेलोसिटी है ये, टी बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड निकालना है। डी आर अपॉन डी टी एट टी बराबर 0 पे मैग्नीट्यूड मॉड कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 9b²। तो सर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी का, ये तो निकालो कह रहा था 1 प्लस 9b², अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 9b²। तो इसी प्रकार आप एक्सेलरेशन का कहते हैं, तो एक्सेलरेशन खुद सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने ये किया वैसे ही एक्सेलरेशन को सॉल्व कीजिए और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, देखिएगा। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एनी टाइम t इज़ ग्रेटर इक्वल देन 0 गिवन बाय a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन हमें जो दे रखा है 12 cos 2t ऑफ आई कैप और माइनस का 8 sin 2t ऑफ j कैप और प्लस का 16t ऑफ k कैप, दिस इज गिवन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, इफ वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट आर 0 एट t बराबर 0, अगर वेलोसिटी 0 है डिस्प्लेसमेंट भी 0 है t बराबर 0 पे, तो आपसे कह रहा है फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम, किसी समय पे निकालो कह रहा है। ठीक है, अब कैसे निकालें फिर इसको देखते हैं, कोशिश करते हैं। a ये दे रखा है, तो a से अब हमें a क्या चीज़ होती है जानते हैं हम, db अपॉन dt होती है। db अपॉन dt इज इक्वल टू कितना, ये गिवन है 12 cos 2t ऑफ आई कैप माइनस 8 sin 2t ऑफ j कैप प्लस 16t ऑफ k कैप। तो इसका एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी, और वो जो वेलोसिटी वेक्टर आएगा सर वो कितना आएगा, इंटीग्रेट कर रहा हूँ ना, कितना आएगा ये 24 sin 2t ऑफ आई कैप विथ निगेटिव साइन, फिर ये माइनस का हो जाएगा 16 cos ऑफ 2t j कैप, सीधे कर दे रहा हूँ मैं। अच्छा, ये गलत कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो अब इंटीग्रेट में ऐसा थोड़ा होगा, डिफ्रेंशिएशन थोड़ा होगा, इंटीग्रेशन से मिलेगा तो यहाँ v वेलोसिटी मिलेगी और वहाँ क्या मिलेगा 12 sin 2t अपॉन 2 मिलेगा ना आई कैप के साथ, माइनस का ये क्या आएगा प्लस हो जाएगा, ये 8 साइन का क्या होता है माइनस होता है ना, तभी तो प्लस हुआ, cos 2t अपॉन 2j कैप प्लस का 16 हो जाएगा ये t² अपॉन 2। ठीक है, k कैप t² अपॉन 2 k कैप यही मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी इतनी आ गई, मतलब कितनी आई 6 sin 2t ऑफ आई कैप प्लस 4 cos 2t ऑफ j कैप प्लस 8t² ऑफ k कैप, ये मिला सर 8t² ऑफ k कैप प्लस एक कांस्टेंट भी लगेगा, c1 मान लेते हैं कांस्टेंट को। अब उसने कुछ कहा है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखिए जब आपके पास t 0 है उस समय v भी 0 है और x भी 0 है, x की तो यहाँ ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, c की वैल्यू देखिए t बराबर 0 रखिए, ये कट गया, यहाँ से कितना आया 4 j कैप और ये भी 0 हो गया, c1 बराबर
-4 जे कैप, C1 की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, -4 जे कैप ही आएगी ना, -4 जे कैप। अब दोबारा यहाँ रख देता हूँ मैं, ये कंडीशन लगाई ना, -4 जे कैप, दिस इज़ वेलोसिटी, ये क्या आई, वेलोसिटी आई। अगेन इसको एक बार मैं और डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे पोजीशन मिलेगी r सर, क्योंकि इसको क्या कहते हैं, dr/dt कहते हैं सर। तो यहाँ से r मिलेगी कितनी, अब इसको डायरेक्ट लिखूँगा मैं, -3 cos 2t ऑफ i कैप, फिर माइनस प्लस की जगह पे +2 sin 2t और 2 आएगा ना, डिवाइड करूँगा j कैप प्लस का ये 8/3 आएगा ना सर, 8/3 t³ माइनस का 4 t³ के साथ k कैप भी है, माइनस का 4 j कैप इंटू t प्लस C2। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, यहाँ से आप वैल्यू क्या निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या क्या निकालो, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। वेलोसिटी तो मैंने निकाल दी, इतनी आई, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं काम कर रहा हूँ ये। तो अब इसको चेक करने के लिए t बराबर 0 तो r बराबर 0 दिया है उसने, x की जगह पे डिस्प्लेसमेंट r के फॉर्म में होगा ना, क्योंकि ये x y z कंपोनेंट दिए हैं इसने। तो यहाँ से अब आपके पास C2 वैल्यू निकल आएगी। जब C2 वैल्यू निकल गई तो C2 को यहाँ रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएगा सर। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ मूविंग पॉइंट at time t is given by x बराबर at² y बराबर 2at, ये दे रखा है सर। तो मुझसे कहा गया है इसका आप वेलोसिटी निकालो और एक्सेलरेशन निकालो सर। अब यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है कंपोनेंट, तो वेलोसिटी ये आपसे कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है उसका। तो dx/dt ये क्या देगा, कंपोनेंट ही तो देगा ये। dx/dt कितना हो जाएगा, 2at आएगा, और dy/dt कितना आएगा सर, 2a आ जाएगा। तो और d² दूसरा d²x/dt² अगर मैं निकालूंगा तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a, और d²y/dt² निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 0 है। तो वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ क्या होती है, dx/dt का होल स्क्वायर x कंपोनेंट, और ये dy/dt का होल स्क्वायर। तो रख दो सर, स्क्वायर रूट ऑफ dx/dt कितना हो जाएगा, 4a² प्लस 4a², और सॉल्व करेंगे तो 2a बाहर आएगा, अंदर कितना हो जाएगा, t² प्लस कितना आएगा, ये 1, t² प्लस 1 ही मिलेगा शायद ना, क्योंकि 4 से अगर हम बाहर लेंगे 2a बाहर आएगा, तो ये वैल्यू हमको इतनी ही मिलनी चाहिए, ठीक है। और एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन का मोड मतलब वेलोसिटी का हमने क्या निकाला, यही निकाला मैग्नीट्यूड। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, वो d²x/dt का होल स्क्वायर प्लस d²y/dt का होल स्क्वायर सर। इसको भी वैल्यू निकाल लिए, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, ये तो 0 है, ये तो अंडर रूट कट गया, तो सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट से ये कट गया ना, ये और ये तो क्योंकि ये 0 है तो d²x/dt² ही आ गया। d²x/dt² वैल्यू कितनी है, 2a, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t इज x बराबर दे रखी है आपको a cos t, x बराबर a cos t, y बराबर a sin t, ये पोजीशन दे रखी किसी पार्टिकल की। तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो पाथ फाइंड करना है पार्टिकल का, और दूसरा हमें वेलोसिटी निकालनी है,
और तीसरा हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, x बराबर इतना, y बराबर इतना दिया है, एक्सेलरेशन निकालना है और पाथ भी निकालना है। सर इस केस में हमें पाथ भी फाइंड करना है। तो पाथ फाइंड करने के लिए हम पार्टिकल से एलिमिनेट करते हैं पैरामीटर को। पैरामीटर आपको दिख रहा है t यहाँ पे, तो क्या करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करूँगा तो ए स्क्वायर ऑफ अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी आएगा ये, तो बराबर ए स्क्वायर। तो आपको पाथ पता चल गया ना, क्या बना पाथ बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इज ए सर्कल, सर्कल की इक्वेशन होती है ना ये। अब डी एक्स अपॉन डी टी निकालिए, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आएगी सर, माइनस का ए साइन टी, डी वाई अपॉन डी टी निकालिए सर, कितना आएगा, ए कॉस टी, कितना आएगा, ए कॉस टी, और इसी के साथ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर निकालिए, कितना आ जाएगा, ए कॉस टी विथ नेगेटिव साइन, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर जब निकालेंगे तो माइनस का ए साइन टी हो जाएगा सर। तो वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होती है, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। रख दो वैल्यू सर, अंडर रूट ऑफ कितना है, ए स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर कितना आएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू ए आ गई सर, वेलोसिटी कितना आ गया, ए आ गया। इसी प्रकार एक्सेलरेशन अगर निकालें, एक्सेलरेशन भी मुझे लग रहा है इसका ए ही आएगा, क्योंकि ये देखिए ए की इक्वेशन में नहीं, स्क्वायर करके तो आपका उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दोनों क्या हो गए सर, इसके ए आ गए। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी हम कर लेंगे। पाथ का मतलब क्या होता है, जब भी आपको पाथ की बात करें तो आपको कैसे ही करके वो पैरामीटर को एलिमिनेट करना होता है। जैसे कि यहाँ पे पैरामीटर क्या था आपका, टी पैरामीटर था, मैंने उसको एलिमिनेट किया। एक अच्छा क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं, देखिएगा। क्वेश्चन है ए पॉइंट मूव इन ए प्लेन its velocity to axis of x and y being क्या दे रखी है, u प्लस ई वाई एंड v प्लस ई एक्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो कहता है मूव इन ए कोनिक, ये किस में मूव करेगा, प्रूव दैट दिस पार्टिकल मूव इन ए कोनिक। इसका मतलब पाथ क्या आ रहा है, इसका कोनिक सेक्शन बन रहा है, हमें प्रूव करना है। तो सर सिंपल सी बात है, इसने जो दिया है पैरेलल टू एक्स एक्सेस जो वेलोसिटी दे रखी है u प्लस ई वाई गिवन है मुझे, और पैरेलल टू वाई एक्सेस जो वेलोसिटी इसने दे रखी है वो कितनी दे रखी है, v प्लस ई एक्स दे रखी है सर। तो इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, डी एक्स अपॉन डी वाई मिलेगा। डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ ना, u प्लस ई वाई अपॉन ई इंटू वाई है यहाँ, v प्लस ई इंटू एक्स, ई इंटू एक्स है यहाँ सर, ई इंटू एक्स मिलेगा, यही मिलेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो v प्लस ई एक्स ऑफ डी एक्स और इज इक्व टू u प्लस ई वाई ऑफ डी वाई, यही मिलेगा ना। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड। जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो पाथ ही तो निकालना है, कितना आएगा, वी स्क्वायर नहीं, वी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ई एक्स स्क्वायर अपॉन टू बचेगा ना, इज इक्व टू राइट हैंड साइड में यू वाई, कितना है, यू वाई, यू इंटू वाई प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन टू, ये बचेगा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस यहाँ ले आइए 2vx, और वो कितना आएगा, माइनस का 2u(y) माइनस का 2c बराबर 0। इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट भी तो लगाएंगे, ठीक है, तो कांस्टेंट ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब देखिए सर ये क्या मिल रहा है, ये इक्वेशन क्या है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ना, कोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। कोनिक क्या है उस पर हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, जनरल कोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है। जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन आती है ना, वो एक कोनिक सेक्शन होता है, ठीक
ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई इज नोन एज ए कोनिक। एक्स और वाई में सेकंड डिग्री की इक्वेशन है ना, तो ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए यही हमें इसमें चेक करना था कि अगर ऐसा दिया है तो प्रूव कीजिए ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मतलब एक कोनिक को रिप्रेजेंट करेगी। प्रूव कीजिए कह रहा था ये, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये कोनिक को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेता हूँ सर मैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसकी, कांस्टेंट दे रखी है। पार्टिकल मूव कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, एक्सिस ऑफ वाई कांस्टेंट वेलोसिटी से, एंड वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू एक्स, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो प्रोपोर्शनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वाई दे रखी है, ठीक है। तो इट विल डिस्क्राइब, ये जो पाथ होगा ना, वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस कांस्टेंट दे रखी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल वाई के प्रोपोर्शनल दे रखी है। तो आपसे कह रहा है ये जो पाथ डिस्क्राइब करेगा पार्टिकल, वो एक पैराबोला बनाएगा। तो dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू y गिवन है। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या दे रखी है, y दे रखी है वेलोसिटी, और y एक्सिस के पैरेलल जो, यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ, dx अपॉन dt पहले कितनी हो जाएगी, लैम्डा y, कांस्टेंट को लैम्डा ले लिया मैंने। इसी प्रकार दूसरी मुझे क्या दे रखी है, dy अपॉन dt एक कांस्टेंट दे रखा है, उसको मैं नया कांस्टेंट म्यू ले लेता हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। आप जब इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड करोगे, ऊपर वाले में भी तो ये किया था, dx अपॉन dy इज इक्व टू आपको क्या मिलेगा, लैम्डा अपॉन म्यू ऑफ y मिलेगा ना, लैम्डा अपॉन म्यू ऑफ y। तो आप इसको ये कीजिए, dx अपॉन लैम्डा अपॉन म्यू को कुछ नया कांस्टेंट रख दें, हाँ, dx अपॉन dy इज इक्व टू के वाई आ गया ये। तो dx बराबर के वाई डी वाई, इंटीग्रेट करिए, x बराबर के वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लग गया। तो आपको दिख रहा है ना, वाई स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। तो ये किसकी इक्वेशन है, वाई स्क्वायर बराबर क्या बनेगा आपका, के एक्स प्लस सी, सी को इस साइड भी लगा सकता था मैं, ये सी को इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को यहाँ लगा दीजिए ना। तो आपके पास वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 2x प्लस एनी कांस्टेंट c1। और ये किसकी इक्वेशन होती है सर, पैराबोला की इक्वेशन होती है। क्या कह रहा था, अगर पार्टिकल की एक्स एक्सिस के पैरेलल वेलोसिटी कितनी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल पार्टिकल की वेलोसिटी यदि कितनी है, y के प्रोपोर्शनल है, और y एक्सिस के पैरेलल पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो प्रूव कीजिए जो ये पाथ डिस्क्राइब करेगा पार्टिकल, वो एक पैराबोला होगा। तो मैंने क्या जो दिया था उसी को लिखा है ना, सॉल्व किया, तो ये y